हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। दोस्तों, मणिपुर में हैवानियत का नंगा नाच किया गया, घिनौना खेल खेला गया। वहां से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने 140 करोड़ लोगों को शर्मसार कर दिया, पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग झुंड में हैं और दो लड़कियों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके उन्हें दौड़ाया जा रहा है। यहां तक कि उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनकी योनि में हाथ डाला जा रहा है और उनके साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर दोस्तों मैं बहुत व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं कि हमारे देश में ऐसे भी वहशी दरिंदे हैं, ऐसे भी वहशी दरिंदे हैं जो बहन बेटियों के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह से हैवानियत का नंगा नाच कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा दिल आज दोस्तों बहुत भर आया है। इंसान इतना हैवान कैसे बन सकता है? मणिपुर में दो लड़कियों को जो कुकी समुदाय से आती हैं, उनकी महिलाओं के साथ राक्षसी कृत्य किया गया है। राक्षस भी शर्मा जाए ऐसा कृत्य किया गया है दोस्तों। और इस पूरे मामले ने हमारे देश को, हमारे समाज को पूरी दुनिया में कलंकित किया, शर्मसार कर दिया है। इन तस्वीरों में सिर्फ दो लड़कियों को नंगा नहीं किया गया, बल्कि पूरे सब समाज को नंगा किया गया है। पूरे भारत की आत्मा को नंगा करके दबोचा गया है। ये आज के भारत की रूह कपा देने वाली वो तस्वीर है जिसकी आंच से डबल इंजन सरकार खुद को नहीं बचा सकती। डबल इंजन सरकार होने का दावा कर रहा है। 3 मई से मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है। महिलाओं को नोचा जा रहा है, उनके साथ हैवानियत जैसा सुलूक किया जा रहा है। दोस्तों, ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस समाज का हिस्सा हैं, जहां पर बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र करके नंगा दौड़ाया जा रहा है, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनकी योनि में हाथ डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये कौन से भारत की तस्वीर है। दोस्तों, मैं व्यथित हूं इस घटना को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। ये भी बताऊंगा आपको मायावती जी ने क्या कहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा है, ओवैसी साहब ने किस तरीके से हमला बोला है। कई सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यहां तक कि बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है और स्मृति ईरानी को भी आईना दिखाया है। दोस्तों, पता है आज 20 तारीख है, 20 जुलाई। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इस घटना पर क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो आप जान लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफरत की नीति और बीजेपी की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो बीजेपी की वोट देखने तक से पहले से एक बार जरूर सोचेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आकाश आनंद जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, 4 राज्यों का प्रभार इन्हें दिया गया है, काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं राजनीति में और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है मणिपुर को लेकर, मणिपुर में हो रही हिंसा को ना रोक पाना बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। आदिवासी महिला के साथ शर्मसार कर देने वाली विभत्स घटना को देखकर रूह कांप जाती है। बेटी बचाओ का खोखला नारा देने वाली बीजेपी की डबल इंजन की सरकार क्या सिर्फ नारे देना ही जानती है? 80 दिन से मणिपुर चल रहा है और ऐसा लगता है कि ये सरकार अब तक सो रही है। ओवैसी साहब भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये कैसी डबल इंजन की सरकार जहां पर हम बहू बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते, उनको इज्जत नहीं दे सकते, उनको सम्मान से जीने का मौका नहीं दे सकते। दोस्तों, ओवैसी साहब ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को 2 महीने बाद ख्याल आया कि वहां कुकी समुदाय के लोगों का नरसंहार हो रहा है। उन्होंने मजबूरी में प्रतिक्रिया दी है क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से वहां महिलाओं को पुलिस की गिरफ्त से निकालकर उनके साथ बर्बरता की गई। ये ओवैसी साहब ने यहां पर बयान दिया है और उनका बयान काफी वायरल भी है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है वो जान लीजिए। इन्होंने भी गुस्से में ट्वीट किया है, मणिपुर में वहशी दरिंदे महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ शर्मनाक तरीके से
सरेआम यौन हिंसा और उनका यौन शोषण कर रहे हैं। महिलाओं के शरीर को ये दरिंदे बेशर्मी से नोच रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारा तंत्र, मीडिया सब खामोश चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके राज में बस यही देखना बाकी रह गया था। गृह मंत्री जी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए और राष्ट्रपति जी को मणिपुर की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इन दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए इनकी पुश्तें, इनकी 7 पुश्तें याद रखें। और दोस्तों, बहन कुमारी मायावती आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है। जैसा कि हमने बताया आपको कि अब मुकाबला 2024 में होगा एनडीए बनाम इंडिया का, और मायावती जी ने एकला चलो का ऐलान किया है। बहरहाल वो किसी के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी उत्तर प्रदेश में, वो फिलहाल दरवाजे खुले हैं। लोगों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं बहन कुमारी मायावती जी के लिए, और वो काफी ज्यादा आजकल आक्रामक होकर बीजेपी पर, मोदी पर प्रहार करती हैं। ट्वीट करके क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा व तनाव से पूरा देश चिंतित है तथा महिला के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर बीजेपी और उनकी सरकार को शर्मसार करने वाली है। वैसे तो राज्य में कानून व्यवस्था काफी पहले से चरमराई हुई है, किंतु क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने डबल इंजन सरकार को लताड़ा है, मोदी को लताड़ा, बीजेपी को लताड़ा, और कहा है कि जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है मणिपुर का, उसका इस्तीफा लीजिए। अब पानी जो है सर से ऊपर उठ गया है, और इस घटना को लेकर दोस्तों हर कोई व्यथित है। आप भी व्यथित होंगे, आपने भी वीडियो देखी होगी। तो जैसा कि दोस्तों आज संसद सत्र की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जानते हैं जो संबोधन हुआ, जब आप संसद भवन में जाने से पहले जो प्रेस वार्ता होती है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 7-8 मिनट बोले, उसके बाद 32 सेकंड में मणिपुर की बात को खत्म कर दिया। लेकिन यहां भी मणिपुर की बात करते करते वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं भूले, यहां भी राजनीति कर गए। कहा कि अगर घटना चाहे राजस्थान की हो, मणिपुर की हो या फिर छत्तीसगढ़ की हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे आप उत्तर प्रदेश भी बोल सकते थे, मध्य प्रदेश भी बोल सकते थे। मध्य प्रदेश के बारे में एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था आदिवासी के साथ, सब वाकिफ हैं। आपने चुना ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार, और मणिपुर तो कम से कम बोलना ही था क्योंकि इतना प्रेशर था। आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने चुप्पी 78 दिन के बाद तोड़ी है। 78 दिन लग गए ये प्रतिक्रिया देने में। मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी दौरा करके आ गए, और स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां तुरंत उस पर ट्वीट रिट्वीट करती हैं। उनके जबान पर भी ताला लगा हुआ है। ट्वीट किया लेकिन बहुत देर बाद किया। दोस्तों, आकाश आनंद ने स्मृति ईरानी को आईना दिखा दिया है। कैसे? क्या स्मृति ईरानी जी, इतनी फॉर्मेलिटी करके क्या फायदा? पार्टी की डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई, एक अरेस्ट तक नहीं हो पाया। शर्म करनी चाहिए मणिपुर के मुख्यमंत्री और आप सभी बीजेपी सरकार के मंत्रियों को। अब जब वीडियो वायरल हुआ, जनता के बीच भद पिट रही है, तो आप लोगों की जुबान खुल रही है। अगर वीडियो सामने ना आता तो शायद आप लोगों की खामोशी ऐसे ही बरकरार रहती। इंतजार करिए, जनता सब देख रही है। दोस्तों, आपको पता है कि मणिपुर की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेचैन है। वो भी कह रहा है कि आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे। बहुत पहले कहा था, और शायद इसीलिए उसी दबाव में आज प्रधानमंत्री ने 2 शब्द मणिपुर के लिए बोल दिया। यहां चाहिए था यहीं से आदेश देते, यहीं दिल्ली से बैठे बैठे, वीरेन तुम इस्तीफा दो, एक नजीर कम से कम पेश करते कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने 2 टूक, जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है, करके चले जाते हैं। आपने भी कहा कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, गुनहगार छूट नहीं पाएंगे। जरूरी है एक नजीर पेश करने की। यहां बहु बेटियों की इज्जत का सवाल था, और ये जो घटना, ये हैवानियत, ये जो नंगा नाच हुआ, वो यकीनन मानवता को कलंकित करने वाला था। गिरफ्तारी हो गई है, पता चला है गिरफ्तारी कर ली गई है। सजा क्या हो बलात्कारियों को? मुझे लगता है दोस्तों, ऐसे बलात्कारियों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। इन्हें बीच चौराहे पर लटकाकर ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे आने वाली नस्लें याद रखें कि ऐसी सजा
ऐसा कुकृत्य करने के बाद ऐसी सजा मिलती है। अगर ऐसी सजा इन्हें नहीं दी गई तो ये घटनाएं अनवरत चलती रहेंगी। मैं मानता हूं देश में कानून है, संविधान है, लेकिन ऐसे हैवानों के लिए क्या कानून बनाया गया है? कानून तो इंसानों के लिए बनाया गया है। यह जो नंगा नाच जिस तरीके से किया गया है, दो दो मासूम बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, यकीनन आज दुनिया पूरी शर्मसार है इसको लेकर दोस्तों। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, वो सजा जो अपराधियों के दिल में डर पैदा करे, बलात्कारियों के दिल में डर पैदा करे। इससे कोई 1000 बार सोचे ऐसी घटना करने से पहले। तो दोस्तों, मणिपुर की एक घटना आज हमने जिक्र किया, जिस पर क्या कुछ हुआ, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स लगातार हो ही रही है। ट्विटर पर लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं। हमने सोचा कि इस वीडियो को आप तक जरूर पहुंचाया जाए। ये घटना बहुत बड़ी थी। बहन कुमारी मायावती जी से लेकर तमाम जो नेता हैं वो व्यथित हैं इस घटना को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी भी दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।